नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। प्रैक्टिस कोडिंग क्वेश्चंस के इन ट्यूटोरियल्स में ये 6 ट्यूटोरियल है और आज हम देखने वाले हैं LCM ऑफ टू नंबर्स, मतलब किस तरह से LCM फाइंड करना है। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा LCM ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर पहले LCM को देख लेते हैं, बेसिक ओवरव्यू। LCM क्या होता है, जैसे कि हमें किसी भी दो नंबर का LCM निकालना है तो इससे पहले देख लेते हैं फुल फॉर्म। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए गए दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे कि मानिए दो नंबर हैं 2 और 5। अब इन टू नंबर्स के लिए ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। अब आप कैसे चेक करेंगे, देखिए एक बेसिक चीज़ समझिए कैसे चेक करेंगे। अब इन दोनों नंबर से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो उस नंबर से बड़ा होगा जो इन दोनों में से बड़ा है, या फिर उसके बराबर होगा। जैसे कि इन दोनों में से 5 बड़ा है, 2 और 5 में से 5 बड़ा है, तो या तो 5 होगा या 5 से बड़ा कोई नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। क्योंकि अगर 5 से छोटा कोई नंबर है, मानिए 4 है, तो 5 से तो बिल्कुल डिवाइड होगा ही नहीं ना। ठीक, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, ठीक, वो तभी डिवाइड कर पाएगा जब वो उसके बराबर हो या फिर बड़ा हो। ठीक, अब यहाँ पर 3 होगा तो 5 थोड़ी डिवाइड कर पाएगा। तो अब क्या होगा, हम एक एक करके कैसे चेक करेंगे। 5 को चेक करेंगे, क्या 5 दोनों से डिवाइड है, 2 5 से नहीं है। 6 चेक करेंगे, नहीं है। 7 चेक करेंगे, नहीं है। 8 करेंगे, नहीं है। 9 करेंगे, नहीं है। 10 करेंगे, हाँ 10 दोनों से डिवाइड है। तो 2 और 5 का LCM क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से करना है। हमेशा की तरह डिवाइड किया स्क्रीन और कोड को, इधर स्क्रीन इधर कोड, मतलब स्क्रीन पे क्या प्रिंट कराना है और उसे कोड पर कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले हमें लिखना है एंटर टू नंबर, दो नंबर लेने होंगे जिनका LCM निकालना है। कैसे लिखेंगे कोड में, एंटर है टू नंबर, प्रिंट है सी लैंग्वेज में, इस तरह से लिखते हैं। फिर दो नंबर एंटर होंगे तो दो नंबर कैसे एंटर कराने हैं। देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हैं मैंने, एक्स वाई और मैक्स। तो यहाँ पर मैक्स क्यों लिया है, मैक्स मैंने इसलिए लिया है कि जो भी दो नंबर इनपुट में आएंगे, मानिए 2 और 4 आया, तो इनमें से जो बड़ा नंबर है उसे मैं मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। क्या आवश्यकता पड़ेगी अभी आगे देखते हैं। तो दोनों को इनपुट ले लिया स्कैन ऐप से। ठीक है, अब इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड करके स्टोर करा लूँगा मैं। आपको पता है ये कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा हमने दोनों में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करके मैक्स में स्टोर करा लिया। अगर x बड़ा होगा तो x, y होगा y, यहाँ पर y बड़ा है तो y की वैल्यू मैक्स में स्टोर हो जाएगी। अब मैक्स में मैक्स नंबर है, क्योंकि देखिए जो भी नंबर बड़ा होगा, मानिए 4 है, तो इससे छोटा नंबर तो चेक करना बेकार है क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। तो या तो ये खुद होगा या बड़ा होगा, तो इसलिए मैक्स ले लिया हमने। अब क्या करना है, देखिए अब एक लूप चलाया हमने, ये पूरा पहले से लिख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक वाइल लूप चलाया जिसमें 1 मतलब ट्रू कंडीशन पास कर दी, मतलब ये हमेशा चलता रहेगा जब तक हम अंदर इसे नहीं रोकेंगे। रुकता कैसे, ब्रेक से। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रू कंडीशन पास हो गई, अब ये लूप हमेशा चलता रहेगा। अब करना क्या है हमें, देखिए हमें ऐसा नंबर देखना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो दोनों से डिवाइड हो जाए कैसे चेक करेंगे आप, मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाए, कौन सा नंबर डिवाइड हो जाए, एक एक करके सब चेक करने हैं हमें। अब मैक्स में अभी क्या है, मैक्स में अभी 4 है मैक्सिमम नंबर। अब एक एक करके चेक करने हैं, तो क्या करेंगे, पहले 4 चेक करूंगा, फिर 5, फिर 6, मतलब मैक्स की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होगी, एक एक वैल्यू बढ़ाकर देखूंगा मैं। तो मैक्स को मैं चेक करूंगा, यहाँ पर मैक्स को चेक करूंगा। 2 क्या है, एक्स ही तो है, मतलब एक्स से चेक करूंगा। और एंड, ये एंड ऑपरेटर है, ये रहा। साथ ही में मैक्स को 22 से डिवाइड करके देखूंगा 0। अगर दोनों से डिवाइड करने पर 0 होगा, ये कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू आएगा इफ में, अदरवाइज नहीं आएगा। ये दोनों का ट्रू होना जरूरी है, मतलब जो मैक्स की वैल्यू है वो x से भी डिवाइड हो और y से भी हो, दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक, यही कंडीशन है, LCM तभी निकलेगा हमारा जब दोनों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, अब इस टाइम देखिए मैक्स में 4 है, 4 को चेक किया, 2 से कटा और यहाँ 4 से भी डिवाइड हो गया, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैक्स हमारा जो हो जाएगा वो LCM जो होगा, LCM आ जाएगा मैक्स, मैक्स प्रिंट करा दिया, तो इस कंडीशन में LCM प्रिंट हो जाएगा। अब मानिए कि वैल्यू है x और y की 2 और 5,
अब 5 बड़ा है तो ये मैक्स में स्टोर हो गया, ये 5 मैक्स में स्टोर हो गया यहाँ पर। अब इसके लिए रन करा कर देखते हैं। देखिए इसे रिमूव करता हूँ यहाँ पर। अब x में मानिए 2 है और y में 5 है, तो मैक्स में क्या आ गया, मैक्स में आ गया 5। अब कंडीशन चेक हुई, पहले 5 को 2 से डिवाइड करके देखा, 0 है नहीं है, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो इफ़ स्टेटमेंट ये शुरू हो रही है और ये क्लोज हो रही है। फिर क्या हो रहा है, मैक्स की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो रही है, 5 से क्या हो गई 6। अब 6 के लिए चेक करेगा, 2 से डिवाइड है क्या, 5 से डिवाइड है, y की वैल्यू 5 है, 5 से डिवाइड है नहीं है, फॉल्स हो गई। फिर 7 हो जाएगी यहाँ आके, फिर 7 के लिए चेक होगा, 7 है, 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, फॉल्स हो गया। फिर 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा। फिर 9 हो जाएगा, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा। अब 10 देखिए, 10 2 से डिवाइड होगा, x की वैल्यू 2 है, हो जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। अब कंडीशन ट्रू है। अब देखिए, अब मैक्स की वैल्यू क्या है 10 और एलसीएम भी क्या है 10, तो यहाँ पर 10 प्रिंट करा दिया हमने, मतलब एलसीएम हमारा 10 है। उसके बाद ब्रेक करा दिया, लूप के बाहर आ जाएंगे। आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले 2 वैल्यू इनपुट लेनी है, एक डिस्प्ले कराना है मैसेज, सॉरी एंटर 2 वैल्यूज। अब ये 2 वैल्यू एंटर कराना है तो स्टोर भी कराना पड़ेगा, x, y, एक मैक्स भी ले लेता हूँ मैं। अब स्कैनएफ के माध्यम से स्टोर करा लेंगे। कैसे कराते हैं पता होगा आपको, %d x एड्रेस ऑफ x एंड एड्रेस ऑफ y। अब इसमें से मैक्स में स्टोर कराना है मुझे मैक्सिमम वैल्यू। कैसे कराऊंगा, अगर x बड़ा है y से, अगर x y से बड़ा है तो x, अदरवाइज y। ठीक, अब मैक्स वैल्यू आ गई। अब वाइल एक लूप चलाता हूँ जिसमें ट्रू पास किया, जो कि इनफाइनाइट टाइम चलेगा जब तक मैं इसे ब्रेक नहीं करूँगा। इफ़ मैक्स अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है x से, ठीक, और मैक्स अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है y से भी, तब जो मैक्स है मेरा वो समझिए आप LCM है। यहाँ पर LCM इज %d, मैक्स प्रिंट करा दिया और ब्रेक करा दिया, ब्रेक, और यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मैक्स की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा, चेक होता रहेगा। अब इसे रन करा कर देखते हैं। ये यहाँ पर 2 वैल्यू मांग रहा है, 2 और 4 एंटर की। देखिए एलसीएम आ गया 4, वर्क कर रहा है। चलिए और वैल्यूज एंटर करके देखते हैं। 2 स्पेस 5, देखिए 10 आ रहा है एलसीएम 10 आ रहा है। और देखते हैं 7 एंड 13 एंटर किया, 91 आएगा, मतलब 7 13 के लिए 91 ही ऐसा नंबर है जो दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।